हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पहले वाले वीडियो में देखा पैराबोला डिस्कस हुआ था। पैराबोला की प्रॉपर्टीज की बात की थी और लास्ट में ने बताया था कि अभी ये नॉर्मल जैसे एक स्टैंडर्ड पैराबोला मेनली वो टाइप था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की बात किया हुआ था। तो वो तो स्टैंडर्ड पैराबोला होता है। स्टैंडर्ड पैराबोला का मतलब ये है कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो हमेशा ही ओरिजिन 0 0 पे होगा। अब थोड़े अलग पैराबोला, एक एडवांस पैराबोला की बात करेंगे, अलग पैराबोला, क्योंकि हर पैराबोला जो होगा वो ऐसा नहीं, वो तो बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि उसके वर्टेक्स को हम हमेशा ही 0 0 पे ले लेते हैं और एक्सिस दोनों की एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस होगी। लेकिन अब पहले केस की बात करेंगे, वर्टेक्स अगर अल्फा बीटा है एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब पैराबोला जो पहले हम लोगों ने पढ़ा था उसका जो वर्टेक्स था 0 0 था, एक्सिस जो थी वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थी। अब यहाँ अलग है, वर्टेक्स हमारा अल्फा बीटा है एंड जो उसकी एक्सिस है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कहने का मतलब हमारा जो पैराबोला है वो कुछ इस टाइप का है, ऐसे। ये है पैराबोला, ये हमारा वर्टेक्स है अल्फा बीटा और एक्सिस जो है इसके पैरेलल है। तो ऐसे केस में जो पैराबोला हमारा आ जाएगा, इक्वेशन बनेगी जा करके, वो इक्वेशन होती y माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, या इसी का x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस बीटा। ये इक्वेशन जाके बनते हैं। तो पीछे की फिर वही बात बता दें कि पीछे जो हमारा पैराबोला था वहाँ हमारा वर्टेक्स 0 0 था और जो एक्सिस हो रही थी वो तो एक्स एक्सिस हो रही थी, वाई एक्सिस हो रही थी। यहाँ पे क्या है, दोनों का जो वर्टेक्स है वो अल्फा बीटा है और एक की एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस वाले की एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये हट के हो जाएगा, ये अदर टाइप का पैराबोला जाकर के बनेगा, उससे हम इक्वेशन निकाल लेंगे। नेक्स्ट इसका सबसे एडवांस लेवल ये आता है कि पहले तो वर्टेक्स 0 0 एक्सिस एक्स या वाई थी, अब वर्टेक्स अल्फा बीटा है, एक्स या वाई के पैरेलल है। तीसरे में कोई ऐसा जो अल्फा बीटा कहीं हो सकता है और उसके अलावा जो है कोई पैरेलल की बात है, एक्स वाई हो, एक्स वाई के पैरेलल ऐसा कुछ है। एकदम जनरल पैराबोला सिचुएशन कुछ ऐसी जा करके बनेगी। मान लीजिए ये हमारा पैराबोला, ऐसे कोई एक्सिस है और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। अब ऐसे केस का निकालना, तो इसके लिए एकदम जनरलाइज बेसिक चीज़ पे आ जाएंगे। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि पैराबोला की जो सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो ये है पी एस इक्वल टू पी एम। P is any general point on the parabola, S is the focus and M is the direct point on the directrix जो हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। इस तरीके से कोई पॉइंट हमने P ले लिया, ये यहाँ पे S ले लिया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये ऐसे। ये अगर हमारा M है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं है, तो ये अगर हमारा इक्वेशन हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फोकस सपोज h कामा k। पैराबोला का जो फोकस है वो h कामा k है और एक डायरेक्ट्रिक्स जो है उसका इक्वेशन बिकॉज इट इज टोटली जनरल लाइन, कोई ना x एक्सिस ना y एक्सिस ना x y के पैरेलल, any general line and the equation of general line will be ax plus by plus c equal to 0 and focus is h कामा k। अब अगर यहाँ पे एक पॉइंट हम ले लेंगे x कामा y ले लेंगे, तो अब यहाँ से वही चीज़ हमारी बन जाएगी पी एस इक्वल टू पी एम। पी एस हमारी क्या हो जाएगी, अंडर रूट तो ये तो डिस्टेंस हो गई P और S के बीच में। जहाँ एक्स वाई से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा किया जा रहा है तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी अपान अंडर रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब एक वही सिचुएशन जा कर के बनेगी जा कर के कि किसी पॉइंट से किसी लाइन पे जब हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो परपेंडिकुलर पी एम की जो लेंथ होगी वो होती है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि वहाँ पे अगर पॉइंट एक्स वन वाई वन होता है तो एक्स वन वाई वन हो जाएगा, यहाँ पॉइंट हमारा एक्स वाई है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये बेसिक मोस्ट बेसिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है, जिससे किसी भी टाइप का पैराबोला हो का इक्वेशन हो तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहले में एकदम स्टैंडर्ड पैराबोला की बात हुई थी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। उसके बाद थर्ड आता है जब वर्टेक्स हमारा अल्फा बीटा होगा और एक्सिस जो होगी एक्स वाई के पैरेलल होगी, तो ऐसे इक्वेशन बनेंगे। एंड मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज दिस कि फोकस हमारा एच के है और यहाँ पे जो लाइन है ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लगा करके हम पैराबोला का इक्वेशन निकाल लेंगे। तो इससे कितना भी लेवल का क्वेश्चन होगा, इंजीनियरिंग लेवल का भी क्वेश्चन होगा, उसी लेवल की यहाँ बात हो रही है, तो उससे यहाँ पे इक्वेशन हम सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू। अब एक क्वेश्चन देखा जाए, सपोज करिए वर्टेक्स जो है वो हमारा 2,3 है एंड एक्सिस जो है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मतलब उस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका वर्टेक्स 2,3 पे है, एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ऐसा इक्वेशन एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला हमारा इक्वेशन हो जाता वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एल्फा। तो y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और x माइनस 2, ये हमारा जाकर के पैराबोला का इक्वेशन जाकर के बन जाएगा, जनरल को पैराबोला बन जाएगा। और साथ में अगर a निकलवाना होगा a की वैल्यू, तो उसके लिए कोई क्लू दे दिया जाएगा कि ये पॉइंट से पास भी होता है, कि जिससे हमें a की वैल्यू भी मिल जाए। अब यहाँ a की वैल्यू के लिए साथ में कोई पॉइंट दे देंगे कि इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो वैल्यू वहाँ पे हम पुट कर देंगे। इस वर्टेक्स के अलावा कोई अदर पॉइंट दे दिया जाएगा, उससे हम a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि पैराबोला हमारा इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमें इक्वेशन पता चल जाए। तो उसके लिए वो पॉइंट दे दिया जाएगा जिससे हमें पता चल जाएगा। सपोज कर लीजिए फॉर एग्जांपल अगर पॉइंट तुम्हें कुछ ऐसा दे दिया गया है कि 4,6 से पासिंग है, तो 4,6 से पासिंग का मतलब कॉनिक सेक्शन में कोई चीज़ है, मतलब उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्स वाई की जगह रखेंगे, तो कहने का मतलब एक्स की जगह 4 और वाई की जगह 6 रख देंगे। तो वाई की जगह 6 का मतलब 6 माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4a और एक्स माइनस ये 4 माइनस 2, तो ये 3 9 हो जाएगा इक्वल टू 4a, यहाँ 2 हो जाएगा। कहने का तो 8a की वैल्यू 9, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/8, और ये 9 वैल्यू यहाँ पे 4/8 रख देंगे तो हमें सीधे यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगा। वो हो जाएगा y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4 9/8 तो ये हमारे पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा। तो ये वहाँ से थोड़ा अलग टाइप का है, अलग चीज़ों से हमें समझना होगा। और जिस जनरल की बात कर रहे थे वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी जाएगी। वहाँ का क्वेश्चन ऐसा होगा कि फोकस अगर कुछ भी है, मान लीजिए 2,1 है, और डायरेक्ट्रिक्स अगर ये है x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 डायरेक्ट्रिक्स है, तो पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करिए। तो सेम वही काम हमें करना है, हमें पॉइंट ले लेना है। पॉइंट की बात अगर यहाँ पे किया जाएगा, पॉइंट ले लेना, मान लीजिए एक्स वाई ले लिया, तो एक्स वाई से इसकी डिस्टेंस वो हमारी हो जाएगी x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और इसी एक्स वाई से यहाँ परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 1 अपान 1 प्लस 1।
तो ये हमारा इक्वेशन जाके बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी तो देखने में आसान लगता है कि इस तरीके से निकाल लिया गया, बड़ा आसान है, लेकिन इन जनरल हमें समझना होता है, क्योंकि पहले चाहे हो जो हम लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़े थे वहाँ एक्सिस को एक्स या वाई होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है, एक्सिस को एक्स एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस के पैरेलल होना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नहीं की जाएगी। तो यहाँ पे अगर चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो ये सीधे लगा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और वहाँ पे फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जनरल प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमें क्वेश्चन को निकाल लेना होगा। तो इसके बाद ये बात हो गई, ये एडवांस स्टूडेंट पैराबोला की बात हो गई। इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, तीनों टाइप के क्वेश्चन अलग अलग अटेम्प्ट करेंगे कि स्टैंडर्ड वाला है या पैरेलल वाला है या मोस्ट जनरल है। इन तीनों के वीडियो आगे हम आपको देंगे, जिससे ये पता चलेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा कि कहीं इसका उसमें या उसका उसमें किस तरीके से फार्मूला यूज किया जाए। तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत अच्छे से चीज़ें वहाँ पे क्लियर होकर के चीज़ें और अच्छे से समझ में आएंगी। थैंक यू।